नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है पटियाला के गांव दंदराला ढींढसा में। इस गांव में एक ऐसा परिवार रहता है जहां एक मां अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से पालन पोषण कर रही है। इस परिवार में है मनदीप कौर जी और उनके दो छोटे बच्चे। मनदीप कौर जी के पति का 2 महीने पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका है। इसके बाद जैसे इस परिवार को दुखों ने घेर लिया। अगर घर की हालत देखें तो मुख्य दरवाजा बहुत पुराना है और नीचे से टूटा हुआ है। घर में पक्का फर्श नहीं है। बर्तन धोने के लिए बरामदे में ही सीमेंट की टंकी बनाई गई है। घर की छत भी मजबूत नहीं है। कमरों के दरवाजे लकड़ी के हैं और बाथरूम भी टूटा हुआ है। जब इस परिवार की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत आज सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत और राशन सामग्री दी जा रही है। इसी मुहिम के तहत आज इस परिवार को राहत सामग्री प्रदान की गई, जिसमें 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 पैकेट चाय पत्ती, 1 डिब्बा सूखा दूध, 4 प्रकार की दालें, 4 प्रकार के मसाले, बच्चों के लिए किताबें और अन्य जरूरी राहत सामग्री शामिल है। इस सहायता के बाद आज इस परिवार के चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट लौट आई है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। दर्शकों, ये अमृतवाणी है संत गरीबदास जी महाराज की, और इस अमृतवाणी के माध्यम से संत गरीबदास जी महाराज अन्न को हीरे और मोतियों से भी बढ़कर एक अनमोल वस्तु बताते हैं। आज इसी अनमोल अन्न को वितरण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम। और अन्नपूर्णा मुहिम केवल रोटी तक ही सीमित नहीं है, केवल अन्न तक ही सीमित नहीं है। जो उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत रखा है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन 5 चीज़ों को आधार बना करके शुरुआत करी है अन्नपूर्णा मुहिम की। और ये जो मुहिम है हजारों परिवारों को आज पूरे देश भर में और देश के बाहर भी राहत देने का कार्य कर रही है। आज भी एक परिवार के पास पहुंचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों की टीम, जो कि है गांव दंदराला ढींढसा, तहसील नाभा, जिला पटियाला और पंजाब में। सेवादार जो कि सतलोक आश्रम की तरफ से राहत व राशन का सामान लेकर के आज इस परिवार के पास पहुंचे हुए हैं। आप सामने जो सेवादारों की टीम वो देख सकते हैं, खड़े हैं, जो कि सेवादार अब उस परिवार के पास राहत का सामान ले जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दर्शकों, लेकर के चलेंगे आपको भी परिवार के पास, बातचीत करेंगे परिवार के सदस्य से और जानेंगे कि परिवार की स्थिति कैसी है और किन मुश्किल हालातों में जो परिवार अभी इस समय गुजारा कर रहा है, और जानेंगे कि राहत मिलने के बाद उसके जीवन में क्या कुछ चिंताएं दूर हो सकती हैं या नहीं। तो इसके बाद चलिए दर्शकों, रुख करते हैं परिवार की तरफ का। रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, आज अभी इस परिवार के घर के सामने खड़े हैं। ये जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट जो आप देख सकते हैं, लोहे का गेट बना हुआ है। अंदर की तरफ अगर एंटर करते हैं, उससे पहले अगर गेट की तरफ एक नज़र आप देखें तो गेट काफ़ी पुराना हो चुका है, और पानी के जंग लगने के कारण, पानी से के कारण और समय बीतने के कारण जो काफ़ी जो जंग इस गेट में लग चुकी है, और जगह जगह से नीचे से तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो है सड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। और अंदर की तरफ अगर एंटर करते हैं तो फर्श जो है वो ईंटों का है। ईंटों के जो कच्ची ईंटें हैं वो केवल रखी है, कोई पक्का काम नहीं किया गया फर्श का। और साथ में यहाँ पे एक सीमेंटेड टंकी भी, पानी की टंकी रखी है, जो कि यहाँ पे साथ में बर्तन रखे हैं, उनको धोने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। साथ में एक पुराना सा यहाँ पे टॉयलेट सा बना हुआ है, जो कि इस्तेमाल में अब लाया नहीं जाता है। खंडर सा ये
टॉयलेट जो हो चुका है। आगे की तरफ अगर एंटर करते हैं, घर के अंदर की तरफ अगर आपको स्थिति बताना चाहेंगे तो ये पहले घर के बाहर जो दीवारें हैं काफ़ी पुरानी दीवारें हैं, सीमेंटेड हैं और ग्लेज भी काफ़ी पुराना हो चुका है, लकड़ी का है, ख़राब हो चुका है, सड़ चुका है, लेकिन थोड़ा काम चलाया जा सकता है अभी। गर्मी से बचाव के लिए ये जो जाली वो लगा के रखी है, ग्रीन नेट वो लगा के रखी है। यहाँ से एंटर करते हैं घर के अंदर तो ये एक गेट है, जाली का गेट लगा हुआ है जो दरवाज़ा है। तो यहाँ से अंदर जो है घर के कमरे शुरुआत होते हैं। उससे पहले एक बरामदा है और अगर नीचे की तरफ फर्श की तरफ अगर आप देखें तो फर्श काफ़ी अच्छा है, जो कि मार्बलों के पीस लगे हुए हैं। ये फर्श की स्थिति है और दीवारों की स्थिति अगर आप देखें तो दीवारें भी ठीक ठाक है, सीमेंटेड है, पेंट चूना किया हुआ है, तो चूना जगह जगह से ये उखड़ा पड़ा है। और छत पे आप देखें तो ये चादर, लोहे की चादर और गार्डर से ये छत तैयार की गई है और लेकिन कच्चा काम है, पक्का नहीं किया गया है। सीधे मतलब इसकी जो है फिनिशिंग नहीं की गई है। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ग्लेज है जो कि किचन का है। ये किचन का दरवाज़ा, अंदर ये परिवार का किचन है और किचन भी वैसे ही फर्श जो है सीमेंटेड है और जगह जगह से ये उखड़ा पड़ा हुआ है। दीवारों की तरफ अगर आप देखेंगे तो दीवारें भी जगह जगह से जो सीमेंट है उखड़ा हुआ है। सीलन के जो आप निशान यहाँ पे जगह जगह देख सकते हैं, सीलन के निशान पड़े हुए हैं और ऊपर तक ये सीमेंट भी उखड़ा पड़ा है। ये इस किचन की स्थिति है। शेल्फें हैं, शेल्फों पे जगह जगह ये दरारें पड़ी हुई है, दीवारों पे दरारें पड़ी हुई है। और ये किचन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक गैस चूल्हा भी है, साथ में कुछ बर्तन है, एक इंडक्शन चूल्हा है, साथ में गैस का सिलेंडर है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे ड्रमी है जो कि अनाज आदि जो आटा चावल होता है उनको स्टोर करने के लिए ड्रमी और कुछ डब्बे रखे हैं। कुछ बर्तन शेल्फों पे रखे हैं, जो कुछ खाना पकाने के बर्तन वो भी रखे गए हैं। तो जो 2 सदस्यों का ये परिवार है जैसा कि इन्होंने बताया था, तो सदस्यों के हिसाब से जो काफ़ी जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे बर्तन देखे जा सकते हैं। यहाँ पे और कुछ बर्तन है, ये शेल्फ है और ये भी कुछ और बर्तन इस परिवार के इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं। कोने में आप देख सकते हैं एक और विंडो लगी हुई है। ऊपर शेल्फ है जो कि फिर से जगह जगह से टूटी पड़ी है। एक और कमरा है इसके साथ, किचन के साथ एक और कमरा है। इसकी थोड़ी सी स्थिति बताएंगे तो आप देखेंगे कि दरवाजे लकड़ी के लगे हुए हैं, जो कि पुराने ज़माने के ये दरवाजे लगे हुए हैं। लकड़ी का डबल डोर ये दरवाज़ा है। और अंदर की तरफ अगर एंटर करते हैं तो अंदर ये सीमेंटेड है जो फर्श इसका, और जगह जगह से टूटा पड़ा है और सीमेंट से इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग भी करके रखी हुई है। दीवारों पे वैसे ही जगह जगह पे सीलन के मॉइस्चर के निशान पड़े हुए हैं। बरसात के समय में यहाँ पे पानी की जो लीकेज होती है वो भी देखी जा सकती है। और कोने कोने पर यहाँ पे सीलन की बदबू और साथ में दरारें भी पड़ी हुई है दीवारों में जगह जगह पे। तो वो है, साथ में ये कुछ फ़ोटो लगे हुए हैं परिवार के सदस्यों के और ये महाराज जी के और दूसरे गुरुओं के। और बाकी ऊपर छत की अगर आप व्यवस्था देखें तो लकड़ी और लोहे की यहाँ पे बालियों से ये छत को सपोर्ट दिया गया है। चादरें लगी हुई है छत पे और परमानेंट जो इसकी फिनिशिंग यहाँ पे भी नहीं करके रखी है। इसके साथ ही जो है एक दूसरा और कमरा है, उस कमरे की भी थोड़ी सी स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। वही पुराने ज़माने का एक दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा है। और अंदर अगर प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा नीचे जो ये फर्श है सीमेंटेड फर्श है, वैसे ही पुराने ज़माने का फर्श है और मॉइस्चर के निशान नीचे फर्श तक भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे परिवार के जो रहने का, सोने का जो यहाँ पे इंतज़ाम करके रखा है। एक सीलिंग फैन जो है बेड पे रखा हुआ है, डबल जो चारपाई है, डबल पलंग चारपाई, और साथ में यहाँ पे कुछ शेल्फें हैं। यहाँ पे गुरुओं के जो फ़ोटो हैं और परिवार के सदस्यों के कुछ फ़ोटो हैं। दीवारों पे आप अगर देखेंगे तो दीवारों में भी दरार पड़ी हुई है, जगह जगह दरारें पड़ी हैं, साथ में मॉइस्चर है, सीलन के निशान देखे जा सकते हैं। और इस कोने में बाकी जो सामान रखा हुआ है घर का, जिसमें अलमारी है, अलमारी में कुछ परिवार के सदस्यों के कपड़े आदि कुछ और दूसरा ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। साथ में ये 2-3 चारपाइयाँ रखी हुई है, लकड़ी की चारपाइयाँ हैं। अंदर शेल्फ है
शेल्फ के साथ यहाँ पे पेटी और कुछ यहाँ पे घर की ज़रूरत के हिसाब से बाकी सामान रखा हुआ है, चादर, गद्दे, मैट आदि वो सारा कुछ ज़रूरत का सामान इस परिवार का रखा हुआ है। साथ में एक वाटर कूलर जो यहाँ पे वो भी रखा हुआ है। तो ज़रूरत का सामान काफ़ी जो पर्याप्त मात्रा में परिवार के पास यहाँ पे मौजूद है। और इसके बाद आगे की तरफ अगर आपको दिखाएंगे, इस कमरे के साथ एक और जो कमरा अटैच है उसकी थोड़ी सी स्थिति दिखाते हैं। तो ये फर्श से ऊपर थोड़ा सा 6 इंच ऊपर इसका फर्श और अच्छा टाइल और मार्बल कट पीस लगा करके ये फर्श तैयार किया गया है। लकड़ी का ये नया दरवाज़ा लगा है जो कि थोड़ा सा इसकी पेंट जो है निकल चुकी है जगह जगह से। और ये डबल बेड बॉक्स एक लगा हुआ है कमरे में और साथ में यहाँ पे गुरुओं के, संतों के और देवी देवताओं के फ़ोटो और परिवार के सदस्यों के फ़ोटो वो लगे हुए हैं शेल्फ के ऊपर। साथ में छत पे जो सीलिंग की तरफ आप देखेंगे तो एक सीलिंग फैन लगा हुआ है और छत पे देखेंगे वैसे लोहे के गार्डर और चादरों से ये जो छत जो है तैयार है। फिनिशिंग यहाँ पे भी नहीं है। और बाकी ये एक विंडो है जो कि पुराने ज़माने की विंडो, ये लकड़ी की ये विंडो है। तो ये स्थिति इस घर की है। लाइट की फिटिंग इस कमरे में अच्छी है, ठीक ठाक है। और अगर बाहर दिखाएं, इस घर के बाहर जो टॉयलेट बाथरूम की स्थिति है उसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। इस तरफ जो खुला बरामदा है, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चढ़ कर के साथ में मिट्टी का एक चूल्हा है और ये कुछ ऐसी व्यवस्था है। फर्श वैसे ही ईंटों से जो कवर किया गया है, ईंटों और मिट्टी से वो कवर किया गया है। और इस तरफ इस कोने में ये टॉयलेट और बाथरूम है जो घर के इस्तेमाल के लिए यहाँ पे शौचालय आदि की जो व्यवस्था और कपड़े आदि धोने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जहाँ पे एक लोहे का एक गेट है जो कि काफ़ी पुराना और जंग लगा हुआ है। ईंट की दीवारें हैं, चादर की छत पड़ी हुई है और ये टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है, नहाने धोने की और कपड़े आदि धोने की व्यवस्था है। दीवारें जगह जगह से क्रैक पड़ा हुआ है, जो प्लास्टर है वो जगह जगह से उखड़ा हुआ है, पेंट उखड़ा हुआ है। तो ये व्यवस्था है। साथ में कोने में देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो है ईंट आदि का ये सामान रखा हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है। साथ में अगर बाउंड्री वॉल की तरफ भी आप देखेंगे तो बाउंड्री वॉल भी जो है इस जगह जगह से दरारें पड़ी हुई है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है इस घर की। परिवार के सदस्य हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब दर्शकों, इस समय परिवार के पास हम मौजूद हैं। परिवार के ये सदस्य हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन सी स्थिति में अब और किन परेशानियों से परिवार जो है इस समय जूझ रहा है। नमस्कार माता जी। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मनदीप कौर। माता जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हाँ जी, ਅਸੀਂ 3 ना जी। वो बेटी है जो उत्थे रहंदी है, नानके रहंदी है जी। हाँ जी। आप और आपका बेटा भी है? हाँ जी। और बेटी आपके जो नानके रहंदी है जी, मायके में रहती है? हाँ जी। जी। तो बहन जी, पति के बारे में नहीं बताया, अपने पति कहाँ पे हैं आपके? वो पूरे हो गए जी। हाँ जी, उन्होंने दत्त हो गई, 2 महीने हो गए जी। हाँ जी। क्या बात हो गई थी बहन जी? उनकी कैसे? शुगर घट गई सी जी, ते बीमार हो गए सी वो। तो इससे पहले क्या काम करते थे भाई साहब? हाँ जी, वो गड्डी चलाਉਂਦੇ ਸੀ, ड्राइवर सी। ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ सिलेंडर वाली गड्डी 'ਚ। तो उसके बाद जब भाई साहब गए तो आप भी कुछ काम करते थे? नहीं जी, कुछ नहीं, ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਦੀ ਆ। हाँ जी। पहले कुछ काम नहीं करते थे? नहीं जी, ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। तो अब जब से भाई साहब की जैसे मृत्यु हो चुकी है तो आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है फिर? ਬਸ ਆਹ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। लोग आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आदि? हाँ जी, हाँ जी। तो बहन जी, किस तरह की जो परेशानियां रहती है आपको? जैसे आपके बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो इनके खाने पीने की चिंता रहती होगी या इनकी पढ़ाई की चिंता रहती होगी, तो किस तरह की चिंता है अब आपको? हैगी, ਹੁਣ ਤਾਂ चिंता ਤਾਂ हैगी, मैं कहनी भी कोई काम ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। तो बहन जी, जब जीवन के ऐसे समय में आप पहुंचे हुए हैं जहाँ पे जीवन साथी की काफ़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि अकेले मुश्किल होता है जीवन का सफ़र काटना या बच्चों को पालना काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे समय में। ऐसे समय में जब जीवन साथी साथ छोड़ के चले जाए तो आपके ऊपर अब कितनी जो परेशानी है,
क्योंकि अकेले आपको बच्चों को सँभालना है, परिवार का गुज़ारा भी करना है, अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी आपने देखनी है, तो किस तरह की परेशानी रहती है आपको? ਬਸ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। तो बच्चे परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं पढ़ाई को लेकर के क्या? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ करी ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ। तो एक माँ के लिए भी काफ़ी जो चिंता वाली बात रहती होगी, क्योंकि छोटे बच्चों को हाँ काफ़ी जो अभी इनकी उम्मीदें होती हैं और अभी समाज से इतने ये जागरूक भी नहीं होते हैं कि इन्हें इतनी छोटी उम्र में पिता का साया सर से उठ जाना, है ना? जबकि ये इस परिवार को अभी तो काफ़ी जो ज़रूरतें थी और जो इनको सहारा अभी पिता का चाहिए था, तो ऐसे समय में अब आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इनकी ज़िम्मेवारी को उठाना है या किस तरह से इनकी जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका क्या संघर्ष रहेगा? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने। जी माता जी, आप दुखी हैं क्योंकि ये दुख काफ़ी बड़ा रहता है एक महिला के लिए, एक पत्नी के लिए पति का साथ ऐसे समय में छूट जाना, या एक माँ के लिए बच्चों को ऐसे समय में छोड़ जाना। आपके दुख को हम किसी भी तरह से कम कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक कोशिश ज़रूर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने की है आपके परिवार के लिए कि आपकी जो दुनियावी कुछ ज़रूरतें हैं उनको पूरी की जा सके, ताकि आपकी थोड़ी चिंता जो बच्चों को पढ़ाई के लेकर के है या खाने पीने की या कुछ बेसिक ज़रूरतें रहती हैं, बुनियादी घर की ज़रूरतें रहती हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की गई है आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो कैसे देखते हो आप इस मदद को? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। क्या बात है बहन जी, काफ़ी आप दुखी हो रहे हैं, आंसू भी हैं आपके आंखों में। चिंता है, चिंता तो आज देखिए आपको चिंता है इस बात की कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाएगी, परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के समय में अभी आपका जो कर्तव्य बन रहा है वो बच्चों की तरफ है या अपने परिवार को चलाने को लेकर के है। तो ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज है तो मदद के लिए आपको के जो परिवार का सहारा बन रहे हैं अभी, तो उससे कुछ तकलीफ़ें तो कम होंगी आपकी। ਹਾਂਜੀ ਹੋ चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो बिल्कुल दर्शकों, ये अभी माता जी हैं और हम समझ सकते हैं इनके दुख को, दुखी है माता जी, और इस दुख को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। कोई भी जो मदद है इस दुख को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि एक व्यक्ति के चले जाना उस दुख में जो परिवार को सहानुभूति के अलावा हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए की है उससे ज़रूर उम्मीद लगाई जा सकती है कि परिवार की कुछ जो है सहारा ज़रूर बनेगा, परिवार की कुछ जो है मुसीबतें जो है वो कम ज़रूर होंगी। तो इसी बीच यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि इस परिवार के लिए आज क्या कुछ जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। सर, आप आज इस परिवार को क्या आश्वासन देकर जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? सच्चे जी, बहन जी, हम संत रामपाल जी महाराज की ओर से आपको विश्वास दिला रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपके घर में पधार चुके हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज आपके तरह आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप भी किसी चीज़ की जरूरत हो, आप बेझिझक होकर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज आपको जो भी चीज़ आपके लायक होगी वो संत रामपाल जी महाराज आपको सुविधा करवाएंगे जी। लेकिन आपको बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। वो जो कुछ आपने चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज से आप मांग सकते हो। जी, दर्शकों, ये आज बहुत बड़ा जो आश्वासन, जो एक बहुत बड़ा जो आशा की एक किरण इस परिवार के लिए आई है संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो कहीं ना कहीं अब परिवार को कुछ जो आशा की एक किरण नज़र आ रही है, जो एक विश्वास मन में होगा कि अब इनको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चिंता कुछ अवश्य दूर हुई होंगी। हमारे साथ यहाँ पे जो परिवार के पड़ोसी हैं और पूर्व पंचायत जो सरपंच जो है वो रह चुके हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आप इनके पड़ोसी हैं और पूर्व सरपंच रह चुके हैं जी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि इस परिवार की स्थिति कैसी है? इस परिवार की स्थिति बहुत डामाडोल है। तो जो इस परिवार का मुखिया था सरदार देवेंद्र सिंह, वो लंबी बीमारी के चलते हुए पिछले 2 महीने हो गए उसका देहांत हो गया। अब ये 2 सदस्य हैं इस परिवार के, मेरे गांव के हैं। इसका कोई भी सोर्सेज नहीं है जो आमदन का सोर्स है, कोई इसको काम नहीं मिला अभी तक। तो इस करके इसका बहुत मुश्किल है निर्वाह करना। जी, बेशक दर्शकों, चिंता तो रहती होगी इनको और परेशानी भी है। इसी परेशानी के बीच में आज संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम इस परिवार तक पहुंची हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस मुहिम के तहत परिवार की कुछ मदद की जा सकेगी? हाँ जी, मैं धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी का, और जो उसकी टीम यहाँ पर पहुँची है, इस परिवार की मदद की है, खाने की और आश्वासन दिया है, और भी सभी दवाइयों का जो डॉक्टरी इलाज है उसका भी आश्वासन दिया है। मैं अपने नगर से की तरफों बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल अंकल जी, ये जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, और इसके तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर संभव जो मदद करने का उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज ने लिया। तो एक और सवाल का जवाब आपसे लेंगे कि आपने क्या पहले कभी ऐसे संतों को देखा जो घर घर जाकर के ऐसे लोगों की मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं जी, मैं कोई ऐसी संस्था नहीं देखी कोई आके घर में आके उसकी मदद करे, कोई नहीं है जी। तो दर्शकों, ये थे पूर्व जो सरपंच हैं, उनके विचार थे, और परिवार की स्थिति से ये भी काफ़ी अच्छी वाकिफ़ हैं, और इनका भी मानना है कि परिवार जो है मुसीबतों में था, परेशानी थी परिवार को, और आज कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है, तो आज इनको भी कुछ विश्वास है कि परिवार की दिक्कतें जो हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो ज़रूर कम होंगी। सेवादार यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ राहत के तौर पे सामग्री भेजी है। जी सर। सत्य जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है और जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे कि आप ये फ्लेक्स देख रहे हो जिस पे लिखा है, जो सुनता है गरीबों के भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीरवान। इसी तरीके है आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को राशन की सामग्री मुहैया कराई है। जैसे कि एक बाप अपने बच्चों का ख्याल रखता है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज अपने हर एक बच्चों का, जिसके पास ये मुहिम के तहत ये सामग्री दी जा रही है, उसी तरह एक
बाप की तरह संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का ख्याल रखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इस राशन सामग्री में कुल 23 आइटमें हैं जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं, और हम अपने घरों में भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का सामान है, जो राशन है बहुत यूज करते हैं। ऐसी ही तरह संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को बहुत ही साफ सुथरी और स्वच्छ जो राशन दिया है, संत रामपाल जी महाराज की ओर से भेजा गया है इस परिवार को। मैं आपको बताना चाहूँगा इस राशन में क्या है। जैसे कि मैं बताऊँगा, 15 किलो गेहूं का आटा है बहुत बढ़िया क्वालिटी का, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, एक टाटा कंपनी की बढ़िया क्वालिटी की चाय पत्ती है, और 1 डिब्बा सूखे दूध का है। परिवार वाले दूध भी पी सकते हैं और चाय बना के भी पी सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, ये संत रामपाल जी महाराज ने दलिया भेजा है, जो कि एक बहुत ही पौष्टिक आहार होता है सेहत के लिए। अगर हम दालों की बात करें तो दालें बिल्कुल साफ़ सुथरी दालें हैं, बढ़िया क्वालिटी की हैं, संत रामपाल जी महाराज की ओर से भेजी गई। जैसे कि मैं बताऊँ को, ये पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, और साथ में एक पैकेट बेसन का भी भेजा गया है, जो कि परिवार वाले कड़ी बना के भी खा सकते हैं और कई अन्य पदार्थ भी बना के खा सकते हैं। और इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को 1 डिब्बा अचार का दिया है। अगर परिवार वाले कभी सब्जी नहीं बना सकते तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करें तो तड़का लगाने के लिए शुद्ध तेल सरसों का तेल है, जो कि 1 लीटर तेल संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जियों 2.5 किलो आलू हैं और 2.5 किलो प्याज हैं। और इसी के तहत हम मसालों की बात करें तो मसाले भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। जैसे कि 1 किलो टाटा कंपनी का नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दिया पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है। और इसी के तहत ये तो हो गया सामग्री खाने पीने की। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का नहाने धोने का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और इसमें कपड़े धोने के लिए छोकरा का साबुन है 1 किलो का, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है घड़ी का, और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की 2 साबुन की टिक्की है। और इसी के तहत इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी कि इनको बच्चों को नोटबुक्स चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 6 कॉपी नोट्स बुक्स भेजी हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज के प्रार्थना के अनुसार इस परिवार को मुहैया कराई गई है। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज इस परिवार की राशन की समस्या दूर की गई है, और शिक्षा के तहत जो बच्चे की पढ़ाई में जिन चीज़ों की जरूरत थी वो भी संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए भेजी है। और अगर रोटी की बात करें तो रोटी में आज जैसे ये कुल 23 आइटम जो इन्होंने बताया कि इस परिवार के लिए भेजी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारा ही सामान काफ़ी जो पर्याप्त मात्रा में परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छी क्वालिटी में सारा सामान भेजा हुआ है। और सामान में जिसमें आटा भेजा गया है 15 किलो है, साथ में यहाँ पे चावल का पैकेट है 2.5 किलो, चीनी भेजी गई है चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, और सूखा दूध का डब्बा तक भेजा गया है, दली का पैकेट भेजा गया है, और इसके साथ व्यवस्था की गई है सब्जियों की भी, जिसमें आलू और प्याज है वो भी 2.5 किलो परिवार के लिए भेजे गए हैं। सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल है, जो कि सब्जी या दालों को तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी 1 लीटर जो है इस परिवार के लिए भेजा गया है। साथ में यहाँ पे मिक्स अचार का 1 डब्बा वो भी भेजा गया है। इसके अलावा यहाँ पे बेसन का पैकेट है वो भेजा गया है। साथ में 4 तरह की जो ये दालें हैं वो भेजी गई है। और अगर दालों की बात करें, किसी भी सामान की बात करें, ये दाल आपको 1 पैकेट दिखा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये सारी सामग्री है। और मसाले हैं, इसके बाद सभी तरह के जो मसाले हैं, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा है, वो भेजा गया है। और न धोने की जो व्यवस्था की बात करें तो उसमें कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ, और नहाने के लिए साबुन वो तक भिजवाई गई है। ये तो रही बात रोटी की। रोटी के बाद आगे बात शिक्षा की, तो शिक्षा में ये जो प्रार्थना करने पर ये 6 कॉपियाँ परिवार के लिए भेजी गई है इस बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी उद्देश्य लिखे हैं, सेवादार जुड़े हैं, इनसे ही जानते हैं। सर, यहाँ पे परिवार की जो रोटी और शिक्षा की चिंता तो आज दूर हो गई है, व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने की है। यहाँ पे जैसे कपड़ा और चिकित्सा और अन्य जो भी प्रावधान है, इसके तहत जैसे परिवार को जरूरत रहती है तो किस तरह से मदद की जा सकती है? सच है जी, जैसे कि परिवार वालों को इस चीज़ों में जैसे लिखा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जब भी परिवार वालों को जिस भी चीज़ की जरूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की जाएगी, वो सारा सामान इनको मुहैया कराया जाएगा। ये जो मकान है, मकान के तो इनका बहुत बढ़िया मकान बना हुआ है, इसको मकान की तो इनको जरूरत नहीं है। जैसे कि रोटी की होगी, कपड़े की हो गई, शिक्षा की होगी, शिक्षा की होगी, जो सारा सामान है वो संत रामपाल जी महाराज से इनको मुहैया कराया जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के इस मुहिम के तहत जिस भी चीज़ की जरूरत है, जैसा इन्होंने बताया कि परिवार को रहती है, तो वो सारी चीज़ें समय समय पर परिवार को दी जाती रहेंगी।
तो यहाँ पे आज काफ़ी जो राशन का सामान इस परिवार के लिए भेजा भी गया है, तो हमारे मन में एक और सवाल आता है कि ये जो सामान है कुछ पर्याप्त समय सीमा तक इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है परिवार की को कब तक इस राशन का या जो इस मुहिम का लाभ मिलता रहेगा? सच है। देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज के जो चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम है, ये सिर्फ 1 दिन के या 2 दिन के या 10 दिन के या 1 महीने या 4 महीने के लिए नहीं है। ये जब तक परिवार की स्थिति सुधर नहीं जाती, परिवार में कोई कमाने के लायक नहीं होता, तब तक ये सुविधा संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को मिलती रहेगी। जी, तो आपने बताया कि जब तक परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक मिलती रहेगी इस परिवार को सुविधा। लेकिन ये परिवार जैसे इनको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे? या आप किस तरह से इनको राशन देने की व्यवस्था करेंगे? देखो, ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से ये आश्रम के कार्ड छपाए हुए गए, जिस पे के ये नंबर दिए हुए हैं। जब भी इस परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो इन कार्डों के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम के नंबर हैं, इनके नंबरों के ऊपर संपर्क किया जाएगा, तभी ये सुविधा संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को मुहैया कराई जाएगी। ये कार्ड हम बहन जी को देंगे। बहन जी, ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज की ओर से। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो इन फ़ोन नंबरों के ऊपर आपने फ़ोन करना है, तो तुरंत आपको वही सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपने किसी तरह के घबराना नहीं है, रोना नहीं है, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो इन्हीं नंबरों के आपने फ़ोन करना है। सच जी, तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, ये एक कॉन्टैक्ट कार्ड है आज इस परिवार को दिया गया है और ये बताया गया है कि जब भी परिवार को ज़रूरत पड़ती है किसी भी सामान की, तो इन नंबरों पे जो आश्रम की तरफ से ये नंबर दिए गए हैं, इन पे जैसे ही संपर्क करेंगे तो 2-3 दिन के अंदर इस परिवार को इसी तरह से आज राशन सामग्री जैसे लेकर के आए हैं, तो वैसे ही जो ये सारी सामग्री दी जाएगी। तो अब बहन जी, जैसे कि इनका आश्वासन है और विश्वास दिलाया गया है कि आपकी हर संभव जो मदद संत रामपाल जी महाराज करेंगे, तो अब आपको कुछ इस मदद से सहारा मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जूगा जी। तो चिंताएं दूर हुई, आपकी परेशानियां हाँ दूर हुई? जी, होगी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? हाँ जी, बहुत धन्यवाद है जी इन्हां दा। तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो दर्शकों, बिल्कुल माताजी क्योंकि चिंतित थी, परिवार की स्थिति ऐसी थी कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था और माताजी खुद भी कमाने में अभी सक्षम नहीं थी। बच्चे छोटे थे, पढ़ाई की चिंता थी और अन्य तरह की चिंताएं परिवार की रहती हैं। तो आज कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की चिंता को काफ़ी हद तक कम किया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम और उस मुहिम के तहत इस परिवार की मदद काफ़ी हद तक की गई है। सेवादार जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहेंगे कि भाई साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, आज इस परिवार को राहत मिल रही है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हज़ारों सैकड़ों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज लगातार इस मुहिम के तहत उनकी जो है व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने और ऐसे किन कार्यों को अंजाम दिया है जिसके तहत जो लोग हैं उनका कुछ भला हो सके या उनका जो जीवन में बदलाव आ सके। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे आध्यात्मिक पूरे गुरु हैं, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज हित में या जनहित में या समाज भलाई के लिए बड़े स्तर पर मुहिम छेड़ी हुई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी या कोई भी उनका जो भक्त है, सेवक है, किसी प्रकार का नशा नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज जी ने भारतवर्ष को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में ऐसी शिक्षाएं अपने अनुयायियों को देती हैं कि नशा करना या नशे में सहयोग तक करना महापाप है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी आपको किसी प्रकार का नशा, हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, किसी प्रकार का भी नशा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना तो करते हैं और ना ही नशा करने में सहयोग देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी समाज सुधार की प्रक्रिया है, जहाँ पर लाखों परिवार उजड़े पड़े थे, लोगों के जो बच्चे थे,
परिवारों के मुखिया थे, जो बहनों के पति थे, भाई थे, नशे में डूबे हुए थे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वच्छ जीवन दिया है, उनको नशा मुक्त किया है। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहिब कबीर। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहिब की शिक्षा है कि जब तक मन में बुराई है तब तक समाज सुधार नहीं हो सकता। जब तक मन से बुराई को दूर नहीं कर सकते, समाज में अच्छी बातों का या स्वच्छ समाज का प्रवेश होना मुश्किल है। तो संत रामपाल जी महाराज बड़े पैमाने पर समाज सुधार में अच्छी शिक्षाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको नशाखोरी के बारे में बताया, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं बहुत ही सरल माध्यम से, बिना किसी देख दहाई के, बिना किसी बैंड बाजे के, बिना किसी लेन देन के अपने विवाह करते हैं। किसी प्रकार का कोई विशेष आडंबर नहीं करते, बहुत ही सरल और बहुत ही बिना किसी खर्चे के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी विवाह करते हैं, जिसको उन्होंने रमैणी का रूप दिया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाकर मात्र 17 मिनट में संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के माध्यम से वो रमैणी विवाह करते हैं। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज बड़े स्तर पर साल में 6 बार अलग अलग सतलोक आश्रमों में बड़े स्तर पर लाखों की संख्या में जो उनके अनुयायी हैं या और भी समाज के लोग हैं, रक्तदान करते हैं। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को समय समय पर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं हमारे देश के, उनके द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े स्तर पर रक्तदान किए हैं। लाखों यूनिट रक्तदान संत रामपाल जी महाराज प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में करते हैं। और केवल भारतवर्ष में नहीं, नेपाल जो देश है वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो कि बड़े स्तर पर रक्तदान करते हैं। वहीं पर आपने देखा होगा, जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कोरोना काल की हम बात करें, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कोरोना काल में भी सेवा पर तत्पर रहे। उन्होंने जहाँ कहीं भी राशन की ज़रूरत थी या अन्य राहत सामग्री की ज़रूरत थी, पशुओं के लिए चारा था, तो कोरोना काल के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहैया करवाया। वहीं पर आपने देखा होगा, जब पीछे बारिशों के कारण बहुत पानी जमा हो गया था और उत्तर भारत में तो ऐसी स्थिति थी, कई राज्य जो थे पानी की लपेट में आ गए थे। आपने देखा होगा या सुना होगा, हरियाणा राज्य में गांव ऐसे थे, 400 के करीब गांव थे जो कि बाढ़ की लपेट में आ गए थे। 10-10 फुट के करीब खेतों में पानी जमा हो गया था। पूरी अर्थव्यवस्था हरियाणा की, क्योंकि कृषि प्रधान सूबा है, वो अस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि किसानों की फसल खत्म हो गई थी। 2-3 वर्ष तक फसल होने की गुंजाइश नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार वहाँ की गांव की पंचायतों ने उनसे प्रार्थना की कि हमारा अगर कोई सहायता हो सके, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश किया कि इनकी जो भी संभव हो सके वो सहायता करी जाए। तो आदेश पाते ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी सेवक थे, उन्होंने लाखों फुट पाइप, मोटरें और जो भी सहयोगी सामान होता है, नट बोल्ट, वहाँ पर उपलब्ध करवाए और उन गाँव में से पानी बाहर निकाला। और आज उन गाँव की स्थिति ये है कि वहाँ पर उन्होंने गेहूं की फसल बोई, बहुत अच्छी फसल हुई और आज इस वक्त वो अपनी गेहूं की फसल काट कर संभाल रहे हैं। तो वहाँ के किसानों, विशेष तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने सम्मान किया। उनको कई प्रकार के किसानों के द्वारा सम्मान समय समय पर दिए गए, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया वो अवर्णनीय है, उसका शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज समय समय पर काम जो जनहित में है, समाज हित में है, करते रहते हैं। वह इसी श्रृंखला में 1-2 बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभी कुछ ही समय पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मदीना गांव है, जहां पर एक करोड़ों की लागत से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, जहां पर जितने भी आसपास के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वहाँ पर मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, UPSC लेवल की तैयारी भी करवाई जाती है। तो वहाँ पर जो ऐसी अच्छी पुस्तकें, जो कि बहुत महंगी पुस्तकें होती हैं, जो कि आमजन जो है उसको खरीद भी नहीं पाते हैं, तो वो वहाँ पर उन किताबों के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं और जो बड़े जो स्तर की परीक्षाएं हैं उनमें बैठ सकते हैं। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक और कार्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि उन्होंने कई गौशालाएँ हैं जहाँ पर शेड डलवाने का कार्य किया है और उनको चारा आदि उपलब्ध करवाया है। क्योंकि कई गायें हैं जो कि बहुत सी ऐसी गौशालाएँ थी जहाँ पर उनके वहाँ पर छत नहीं थी उनके सिर पर, धूप में और चारे की व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार वहाँ पर शेड डलवाए गए और गौओं के लिए जो है चारा वो उपलब्ध करवाया गया। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जनहित में समय समय पर
जब भी ज़रूरत होती है, जहाँ लगातारता में जो है कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब कि उनकी महिमा इतनी है कि मैं सारा दिन बोलता रहूँगा, आप सारा दिन माइक लेकर खड़े रहेंगे, क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। क्योंकि उनकी एक अंश मात्र मैंने आपको महिमा बताई है, उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्य जो हैं बताए हैं। ऐसे ही समय समय पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके आदेश अनुसार समाज हित में काम करते रहते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। बिल्कुल दर्शकों, इनकी बात से हम भी एकदम सहमत है कि जो संत होता है, संत की महिमा को शब्दों में बयां करना भी असंभव होता है। क्योंकि संत जो होता है केवल एक संत नहीं होता, वो परमात्मा का स्वरूप ही होता है। जैसे कि एक वाणी में हम भी सुनते आए हैं कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। और जो संत होता है वो जब भी धरती पर अवतरित होते हैं तो वो प्रकृति को बचाने का भी कार्य करते हैं और संस्कृति को भी बचाने का कार्य संत करते हैं। जैसा कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के इतने सामाजिक कार्य बताए हैं, और उनका निचोड़ तो यही निकल के आता है कि संत जो है फसल को भी बचाने का कार्य कर रहे हैं और नस्लों को भी बचाने का कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किया हुआ है। जैसा कि इन्होंने जितने भी समाज में फैली हुई बुराइयाँ हैं बताया कि संत रामपाल जी महाराज अनेकों जो है इस तरह की मुहिम चला करके उन बुराइयों को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह से जो आपदा के समय में ज़रूरतमंदों की, किसानों की, मजदूरों की और अन्य वर्ग के लोगों की जो सहायता संत रामपाल जी महाराज ने की है, तो निश्चित ही उससे जो है संत रामपाल जी महाराज ने फसल को और प्रकृति को भी बचाने का कार्य यहाँ पे किया हुआ है। बेशक संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को हम पूरा दिन भी अगर इनकी चर्चा करते रहें तो भी इसको चर्चा में शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम ये भी मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही ये कार्य संभव होते हैं। तो यहाँ से एक और सवाल बनता है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज इतने सारे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम भी ये मानते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन और उनकी शिक्षाओं का ही जो असर है कि ये जो संत रामपाल जी महाराज के इतने सारे सेवादार हैं, ये इन कार्यों को अंजाम देने के लिए आप जैसे सेवादारी निकलते हो और उनको पूरा करने के लिए, जैसे ये आपके जानकार नहीं है, ना आपके रिश्तेदार में आते हैं, ना तो संत रामपाल जी महाराज इनको जानते हैं, लेकिन फिर भी इन गैर लोगों को जो आपके रिश्ते में भी नहीं लगते हैं, तो इनकी मदद करने के लिए आप लोगों के लिए ऐसी क्या प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज देते हैं कि आप अपना काम और सारी दुख तकलीफ़ों को झेलते हुए घरों से निकलते हो? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जिसका भावार्थ है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सर्व मानव जाति व इस धरती पर मौजूद जितने भी मानव हैं वो सर्व आपके भाई बहन हैं। किसी भी प्रकार से कोई जाति से या रंग से या वो भेद नहीं है, वो आप ही के भाई बहन हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें अपने सत्संगों के माध्यम से या अपनी पुस्तकों के माध्यम से, जैसे जीने की राह, ज्ञान गंगा, उनके माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं कि जब तक समाज में अंतिम व्यक्ति, इस मानव समाज का अंतिम मानव भूखा है, तब तक हमारी जिम्मेवारी समाप्त नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि बच्चों, आप लोग 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन आपके आसपास, आपके समाज में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इन्हीं वचनों से हम प्रेरणा पाकर अपने आसपास देखते हैं, या कोई लोग आसपास के हमारे समाज से हमसे संपर्क करते हैं कि वहाँ पर एक परिवार है, वहाँ पर कोई लोग भूखा है या बीमार है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही आदेश आता है तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश पाकर उनके सभी सेवक तत्पर हो जाते हैं, उनकी तत्क्षण मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के जब समागम होते हैं, जब उनके सत्संगों का हमें अनुसरण होता है, तो वहाँ से प्रेरणा पाकर हम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जी, काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों,
जैसा कि इन्होंने बताया कि बेशक ही संत रामपाल जी महाराज की ही शिक्षाओं का ये असर है कि ये जो लोग हैं इन लोगों के लिए जो ना तो इनकी रिश्तेदारी में आते हैं, ना तो इनके सगे संबंधी हैं और ना इनसे किसी तरह का इनका रिलेशन है, फिर भी ऐसे दुखी लोगों के लिए, ऐसे जो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये अपने कार्यों को छोड़ करके और किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए इनकी सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। तो बेशक कहते हैं ना वो कि नर सेवा नारायण सेवा, और इन्हीं कार्यों को जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाओं के माध्यम से ये लोग भी प्रेरित होते हैं और इन कार्यों को अंजाम देने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। एक और वाणी हमें यहाँ पे याद आती है जिसमें कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल बके, नदी न संचयो नीर, परमारथ के कारण संतन धर्या शरीर। जिस तरह से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता और नदी जल को अपने लिए संचित नहीं करती है, इसी तरह से जो संत होते हैं वे परमारथ के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं, शरीर धारण करते हैं। तो बेशक संत रामपाल जी महाराज ने ये जो सेवा के कार्य चलाए हुए हैं, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ऐसे समाज कल्याण के लिए जो चलाए हुए हैं, उससे समाज में इस लेवल का बदलाव आ रहा है कि लोगों की तकलीफ़ें कम हो रही है, लोगों को दुखों से निवारण हो रहा है, उनकी मुक्ति जो है कष्टों से हो रही है। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ही इस मुहिम को, इन सेवा कार्यों को चलाने के लिए जो जितना भी धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का करना चाहें कम है, क्योंकि संत होता है, संत की महिमा को शब्दों में बयान किया भी नहीं जा सकता है। संत बोलते हैं केवल भाव का भूखा होता है, धन का भूखा नहीं होता है। ये वाणी भी कहते हैं कि साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं। तो इसी भाव और इसी श्रद्धा से संत रामपाल जी महाराज का हम भी अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आज की वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। वीडियो देख रहे थे आप गाँव दंदराला, ढींडसा, तहसील नाभा, जिला पटियाला, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।